अक्षरा सिंह जब अपने माँ के गोद में खेल रही होंगी ना, तब हम इंडस्ट्री में थे एज ए डायरेक्टर। माफ़ी मांगेंगे आप? हाँ, रघुकुल रीत सदा चले जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीत तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह भी तो आती हैं। काहे ला जाति खुलवा रहे हैं? अच्छा ठीक है। हमारे रघुकुल में नहीं आती कि भाई हम उनको नहीं जानते हैं। आप फिर भी नहीं करते? नहीं जानते। भैया नया ट्रेंड चल गया कि हम उनको जन्म नहीं करते। नहीं जानते हैं ना, किसको जानना चाहिए? हम देखिए, यहाँ वाद विवाद होता है। अगर कोई चीज़ हम आपका प्रशंसा कर रहे हैं तो आपको में जो खराबी हो तो उसका निंदा भी करने का हमको हक है। प्रशंसा कर रहे हैं तो ठीक है, निंदा जिस दिन कर दिए तो आप जाके केस कर दीजिएगा, तो उसे आदमी को जानना चाहिए। जो नए नए कलाकारों पर केस करते फिरे उसको जानना जरूरी है, वो कैसा कलाकार है। परिवार में झगड़ा हो, कोनो बात को लेकर चर्चा हो, झगड़ा हो तो आप सीधे केस में चलिए और मीडिया में कहिए कि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और पीठ पीछे जाके केसे करते फिरिए सब पर, तो आपको कौन जानेगा? वैसे आदमी का चर्चा क्यों करेंगे, उसका नाम क्यों धरेंगे? नाम धरने पर ही तो केस हो रहा है ना। हालांकि कहीं ना कहीं भैया आपने बहुत अच्छा बात छेड़ दिया। अक्षरा सिंह से कहीं ना कहीं आप सीनियर हैं, क्योंकि मैं आपको आज से नहीं देखता हूँ, बहुत दिनों से मैं देखता हूँ। अक्षरा सिंह जब अपने माँ के गोद में खेल रही होंगी ना, तब हम इंडस्ट्री में थे एज ए डायरेक्टर 2000 में। उस समय वो माँ के गोद में खेल रहे हैं, जैसे वो बताती हैं अपना उम्र, उसके अनुसार बोल रहे हैं। टी सीरीज में आप काम कर रहे हैं? हाँ, वो बड़े डायरेक्टर थे। तो आखिर बीआईबी विजेंद्र सिंह पर ही ऐसा क्यों, मतलब कि कुछ आप हम ही पर कैसे, वो सब पर किए हैं। हम कोई ये थोड़ी है कि हम ही पर किए हैं, बहुत लोग पर किए हैं, बहुत लोग उनके भुक्तभोगी हैं। ये थोड़ी बीआईबी विजेंद्र सिंह है, बहुत लोग पे किए हैं। लेकिन ठीक है, बहुत लोगों पर करे, लेकिन बीआईबी विजेंद्र सिंह कहीं ना कहीं एक अब सीनियर। भाई उनको मर्जी, अब उनको कौन रोक सकता है? तो क्या आप केस लड़ने के लिए तैयार है या फिर माफ़ी मांगेंगे आप? हाँ, रघुकुल रीत सदा चले जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। यानी कि कहावत कर है कि मैंने कि प्राण जाएगा पर बचन नहीं जाएगा, लेकिन रघुकुल रीत तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह भी तो आती हैं। काहे ला जाति खुलवा रहे हैं? अच्छा ठीक है। हमारे रघुकुल में नहीं आती। अच्छा ठीक है, नहीं आती है। लेकिन भैया ये बताइए कि कहीं ना कहीं तकलीफ मुझे भी है आपकी बातों से, क्योंकि बीआईबी विजेंद्र सिंह जब एक कलाकार हैं, एक स्टार है, बहुत बड़े बड़े स्टारों के लिए काम कर चुके हैं, बहुत बड़े छोटे छोटे स्टारों को आप लोग अपनी इंडस्ट्री में काम भी कराया, स्टार भी बनाया, लेकिन आपके ऊपर भी भैया उंगली उठने लगती है, आपके ऊपर भी एफआईआर होती है, यानी कि बहुत ईजी तरीके से होता है, वो सब नॉर्मल होता रहता है, सब चलता रहता है। जब आगे आप बढ़िएगा ना तो बहुत चीज़ होता है, वो सब मरदे के ठोकर लगेला। मऊगा तो हेंगा हेंगा कह के देखते चले अगल बगल, तो मरद होत रहेला। अच्छा ठीक है भैया, जैसे ठोकर लगा, ठीक है, एफआईआर हो गया, थोड़ा समय के लिए तो परेशानी हो सकती है। परेशानी क्यों नहीं होगी? उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप संस्कारी हैं, आप सामाजिक हैं, आप पारिवारिक हैं, तो हमको तो परेशानी होगी ना। हम सभ्य समाज से आते हैं, हमारे वीडियो भी सभ्य समाज के लोग देखते हैं, हमने आज तक कोई खराब चीज़ नहीं किया, तो परेशानी तो होगी। हाँ, ये है कि उसमें कोई प्रूफ नहीं है, प्रशासन है, कोर्ट है, वहाँ तो होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो परेशान करिए देगा ना, करिए, मेंटली तो परेशान करिए दिया ना। जी जी। तो ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे लोग को किया। उस समय से भैया बहुत आप उग्र नजर आ रहे हैं जब से आप पर एफआईआर हुई। नहीं, उग्र तो हमेशा हम सच बोलने वाले थे, कभी होते हैं ऐसा। 1 लाख एफआईआर चोरी कैले बनी, डकैती कर ले बनी, छिनरपर कर ले बनी, बलात्कार कर ले बनी। आप पे धारा तो भैया लगा है। नहीं तो तब काहे के, तो ये जब ये नइखी कैले तब काहे के डेराए के? धारा तो कुछ लग जाला। अभी आप जाइएगा, अभी आप 307 भी करा दीजिएगा जो हमको जान से मारे, लेकिन उसका प्रूफ दीजिएगा ना जी कि आप यहाँ आए थे तो हम आपको जान से मारे। क्या केस, मतलब कि वो केस आप फॉल्स भी करा सकते हैं हाईकोर्ट जाकर? हम क्यों फला, वो तो फॉल्स केस वे है, तो फॉल्स है ना केस है जी। तो भैया कहीं ना कहीं आखिर आज तक उनका कोई भी केस का जजमेंट आया है? कोई गिरफ्तार हुआ है? आप ही बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गिरफ्तार आज तक हुआ है? तो कहीं ना कहीं भैया आपके मान सम्मान को भी तो ठेस पहुंचा है। बहुत ठेस पहुंचा है। नहीं पहुंचा। कोई दूसरी लड़की की होती ना तो पहुंचता, इन पर नहीं पहुंचा, क्योंकि इनको सब लोग जानते थे, तो सब लोग बोले कि अरे यार वो आप पर भी कर रहे हैं, तो सब जान, प्रशासन से लेके बाहर तक सब जानते हैं। अच्छा, मतलब कि हाईबिचुअल है अक्षरा सिंह, सब पर केस करते चल सब पर, तो बोले कि आप पर भी किए हैं। वो वही नई लड़की होती तो इज्जत चल जाता, लेकिन इन पर अरे वो चलो करते, बात खत्म हो गया।
अच्छा भैया ठीक है, मैं बात मानता हूँ। चलिए केस फोल्स हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके ऊपर जो कुछ FIR नहीं हुआ, है। कोई हमारे प्रशासन से किसी का फ़ोन नहीं आया है। एक बार साइबर सेल से आया था कि आपका एक कंप्लेन आया है, हम कहेंगे जांच कीजिए उसको, जांच में अगर गलत हम पाए जाते हैं तो हमको अच्छा भैया, तो दंड दिया आपने, जाए। ठीक है, अब अक्षरा सिंह हो चाहे जो भी हो, अक्षरा सिंह को भी आपने काफ़ी ट्रोल किया। उनका नाम ही नहीं मत लीजिए आप लोग, उनका नाम क्यों लेते हैं लोग? वो नाम तो भैया लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री में वो भी है। उनका नाम नहीं है ना, कहाँ है? अभी हमको एक साल में बताइए कोई बड़े प्रोड्यूसर उसको साइन किया हो, जाए उनकी फिल्म आई हो, कोई बड़ा शो हुआ हो, कोई बड़ा चीज़ हुआ हो, कोई बड़ी कंपनी उनको साइन की हो, तो काहे ला नाम लेते हैं? इंडस्ट्री में तो पहले भी बहुत सारे लोग थे, ये लोग ख़त्म है। ये लोग पर्सनल किसी के थे, वो था तब तक ये लोग थे, वो हटा दिया तो ये लोग ख़त्म हो गए। आज भी इंडस्ट्री में भैया पर्सनल, ठीक है, हम जान रहे हैं कि पर्सनल कहाँ थे, लेकिन आज भी वो मेहनत कर रही हैं, गाने गा रही हैं। उनके पिताजी का कहना है कि एक लड़की अकेले शेरनी की तरह दहाड़ती है, तो कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। चलिए वो क्या बोलते हैं, उनको वो जाने, उनका काम जाने। क्या आपका वो तो ये भी बोले थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री थर्ड क्लास की है। चाहे जब थर्ड क्लास की है तो इस इंडस्ट्री में गाना क्यों गाते हैं, काम क्यों करते हैं? वो ये बोले थे ना थर्ड क्लास का इंडस्ट्री है, तो क्यों काम करते हैं? वो नहीं करना चाहिए ना थर्ड क्लास में, अच्छा में चल जाना चाहिए साउथ हो। अच्छा भैया, केस तो केस ही होता है, लेकिन आप अपने आप को साबित कैसे करेंगे सही? ठीक है, वो दुनिया जानती है, वहीं फॉल्स हो गए, कोर्ट जैसे वहीं लिखित के आगे बख्तंग काम नहीं करता। वहीं पे फॉल्स हो जाता है, प्रूफ देना होता है ना। मेरे केस में लिखा हुआ है ना कि हम इनके एविडेंस देंगे, तो एविडेंस होगा तो देंगी ना। यानी कोई आपने सबूत नहीं छोड़ा है। सबूत है ही नहीं, फॉल्स चीज़ें है। आप कभी हमको देखे हैं किसी को गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए? हम जो बोलते हैं डंके के चोट पे बोलते हैं। तो यही मैं बात आपसे पूछूंगा भैया कि हर बात को आप रख देते हैं डंके की चोट पर रख देते हैं और बोलते हैं कि सच्चाई उसमें छुपी हुई। जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता है ना, तब तक हम एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रूफ होगा तो ही बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप मेरे से बुलवा लीजिए और अगले बार आप आके कहे कि विजेंद्र जी ये बात बोले थे और झूठ निकल गया। ये तो माता रानी है कि हमसे वही बुलवाती है जो मेरे पास रहता है। मैंने कभी सर नीचा करने का मौका कभी नहीं, भगवान नहीं करे, कभी नहीं सर नीचा होगा। ऐसे ही दहाड़ते, हम तो अकेले चलते हैं, लोग तो 4-5 आदमी को लेके चलता है, हम तो पूरा इंडिया में गाड़ी में अकेले चलते हैं ना, देखते हैं ना, शान से चलते हैं, अकेले ऑफिस में भी बैठते हैं। अच्छा भैया, जिस तरीके से आप बेबाकी से अपनी बातों को रख देते हैं और जिस तरीके से आप किसी से भी पंगा कर लेते हैं, सच्चाई बात रहती है। पंगा नहीं करते, सच कड़वा होता है। पंगा सोशल मीडिया हाँ, सच कड़वा होता है, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि नहीं विजेंद्र बोला था वो सही था, उस पर सोच, उस पर वो लोग काम भी करते हैं। और देखिए आज उसका परिणाम भी आ रहा है कि हम बोले थे कि सारी इंडस्ट्री एक है, चमचों को हटा देना चाहिए। इन लोग के चलते, पर्सनल यूट्यूबरों के चलते हम लोग का द्वेष हो रहा है, सबने हटा दिया। आज देखिए खेसारी समर एक हो रहे हैं, खेसारी और ये प्रमोद एक हो रहे हैं, पवन खेसारी एक हो गए, पूरी इंडस्ट्री एक जगह बैठी हुई है। जी। क्या पर्सनल यूट्यूबरों की वजह से आपसे द्वेष? पर्सनली के चलते हो रहा था। आपस में कलाकार तो मिलते नहीं थे, बातें होती नहीं थी, तो ये लोग अपने से गाला गलौज करते थे, पब्लिक 2-3 भागों में बढ़ जाती थी। आज ये कलाकार समझे कि नहीं यार ये लोग हमारा छवि खराब कर रहा है, तो कलाकार को अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट बात करने लगा। पवन जी खेसारी जी से बात करें, खेसारी जी समर से बात करने लगे, सब लोग एक है। हम लोग को एक ही जगह, हम लोग को इंटरटेन करना है ना भैया, हम लोग झगड़ा क्यों करेंगे? हमको पवन सिंह से या खेसारी जी से, चाहे किसी कलाकार से कोई बपौती झगड़ा थोड़े है। आपको भी बहुत सारे यूट्यूबर भैया ट्रोल कर रहे थे कि भैया विजेंद्र को नहीं बुझाता है, पगला गया है। सब बच्चा है, बच्चा के बात को जिद नहीं। अब बच्चा जिद करता है, बच्चा कहेगा कि सूरज चांदा मामा हले नहीं है, चांदा मामा मम्मी ले आओ, तो क्या करते हैं, थरिया रख के पानी रख दिया, ला देख रहा है चांदा आ गई ऊपर बैठ, यह ना करे। तो बच्चा है, सब बच्चा का जवाब मत दीजिए, बच्चा का काम है नटखट करना है। अब इन लोगों को बच्चा समझते हैं, तो लड़के ना है सब, और क्या है सब, इतना लड़का नहीं रहता सब तो फिर मैच्योर बात नहीं करता है। लेकिन हर बात पर आपका भाई लॉजिक पर जवाब लोग दे देते हैं, सही हो चाहे गलत हो। अच्छा जवाब ठीक है ना, तो बच्चा है सब, बच्चा को कुछ बोलिएगा, अभी छोटे बच्चा को कहिएगा कि महात्मा गांधी कौन थे, उसको मालूम नहीं है महात्मा गांधी पर कुछ नहीं थे, वो चश्मा वाला बाबा थे जो ऐसे लेके चलते थे, तो उसको मालूम नहीं है। जब बड़ा होगा, ज्ञान होगा कि महात्मा गांधी क्या थे, तो वही अच्छा बात बोलने लगता है। तो ये सब अभी बड़ा हो रहा है,
बड़ा होगा तो इस सबको मालूम चलेगी बीआईबी विजेंद्र सिंह क्या है। जी। बीआईबी विजेंद्र सिंह ही वो है जो जिसको तुम पापा कहते हो, उसको हाथ धरा किस इंडस्ट्री में लाने वाला का नाम बीआईबी विजेंद्र सिंह है। वाह क्या बात है, यानी कि जिसको तुम पापा कहते हो उसको स्टार बनाने वाले, हाथ धर के इंडस्ट्री में लाने वाले बीआईबी विजेंद्र सिंह हैं। उसी से पूछ लो ना, हम तो नहीं कर रहे, उन्हीं से पूछो, वही बताएंगे। सर ये तो मैं ओपन कैमरा मैं बोलूंगा कि कोई स्टार आज तक आपको ओपनली जवाब नहीं दिया है। वही बताएंगे कि बीआईबी विजेंद्र सिंह कौन है, और नहीं तो अटैची तो बढ़ नहीं है। एक भी स्टार को राम मंदिर अयोध्या में नहीं बुलाया गया, लेकिन साउथ के हीरो को, मुंबई के हीरो को, माने कि हिंदी और साउथ के हीरो हीरोइन को बुलाया गया। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? अरे वहाँ कोनो लड़का थोड़े भई रहला कि सोहर गावे के बा, वहाँ केहू के तिलक थोड़े रहला कि नाच करे के बा, वहाँ थोड़े केहू के बर बारात आइल बावे, चाहे केहू के पार्टी बा कि वहाँ जाकर डांट डोलावे के बा। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, धरोहर वाला कार्यक्रम रहा, तो वहाँ तो अच्छे आदमी के न बुलावल जाई। हमनी के कौन, हमनी के खुद कहते नहीं सब आदमी, हमनी के कौन ऐसा काम कैले बानी सन कि हमनी के समाज में बुलावल जाए। लड़की सन के संगे डांट डोलावल अच्छा चीज़ है? नहीं सर, आपको तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि आपका एक जोन ही अलग है। पूरी इंडस्ट्री का कह रहे हैं कि हमको आज शर्म का दिन है। हम पूरी इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी शर्म के दिन है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो कि इतना बड़ा बड़ा हम लोग स्टार होते हुए हम लोग को कुत्ता बराबर भी नहीं पूछा गया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जाके पैर दाबते रह गए कि बाबा एको गो पासवा दे दी, तब पर भी नहीं हुआ। हम लोग को तो गेट पर भी नहीं कहा। सब सारे इंडस्ट्री बड़े बड़े फिल्म स्टार सब दान करते हैं मंदिरों में, हमारे कोई स्टार दान करता है? किसी को देखे हैं? बिल्कुल, ये तो बात सही है, नहीं देखा हूँ। लेकिन ये लोग देखिए, इनके साथ जो डांट डोलाती है, स्टेज पर जाती है, उस पर ये लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। कभी हमारे इंडस्ट्री में एक दो बंदों को छोड़ कर देखते हैं कि कोई अपनी बीवी के साथ फ़ोटो डाले, कोई अपने बच्चों के साथ कोई मनाए? कभी देखें? एक दो को छोड़ दीजिए तो। जी जी। तो संस्कार विहीन, चरित्र विहीन, कैरेक्टर विहीन इंडस्ट्री हो गई है हमारी भोजपुरी। हमको तो लगता है कि अब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोगों को हट जाना चाहिए। लड़की के साथ छाती पीटेंगे, धरेंगे, लौंडागिरी करेंगे, तो वो भी तो देख रहा है सब कि सबको बुलाओगे राम मंदिर में तो यहाँ का हालत ख़राब कर देगा। तो ऐसे लोग को करेक्ट वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। कौन है? राम जो अपने भाई के लिए राज तिलक छोड़ दिया, अपने बाप का आज्ञा पाने के लिए छोड़ दिया। हमारे कई गो अपने भाई को लेकर चलता है इंडस्ट्री वाला, अपने बाप को कई गो इज्जत करता है सब। अपनी पत्नी के लिए लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध कर दिया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कई गो अपने बीवी के लिए लड़ता है सब। आप हमको बताइए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो सबरी को महान बना दिया, जूठा बैर खा के।